तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छा होंगे। प्यारे साथियों, 2-3 दिन से जो है ना कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा था। वजह क्या था कि मेरा सेहत सही नहीं था, ठीक है ना? तबीयत काफ़ी जो है ना खराब था, इसलिए जो है ना आप लोगों के लिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए सॉरी। अब उम्मीद करेंगे कि आप सभी को जो है ना कंटिन्यू हम वीडियो दे पाएँगे, ठीक है? तो चलिए अच्छा क्लास करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग आ चुके हैं 3.3 में, ठीक है ना? इतना में पता नहीं कितना क्वेश्चन जो है ना कितना लेसन तक हम लोग पहुंच जाते हैं 3 दिन में, ठीक है ना? क्योंकि डेली आपको 2 वीडियो अपलोड मिलता था सुबह शाम। तो चलिए 3.3 में आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना? आपको बताए थे कि दो चर वाले समीकरणों को हल करने की 3 विधियां थी। एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि और एक था हमारा ब्रजगमन विधि था, ठीक है? जिसमें से पहला हमारा विधि आ गया है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? देखिए, इसमें किसी एक चर का मान को निकालना पड़ता है, चाहे x का मान हो या फिर y का मान हो, ठीक है ना? कोई भी एक चर का मान आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा और उसको और फिर क्या करेंगे, वही मान जो निकलेगा ना वो दूसरे समीकरण में बिठा देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलिए इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है? जैसे आपको बताते हैं बिल्कुल आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। इसको बोलेंगे समीकरण पहला, राइट? दूसरा हमारा है x माइनस वाई बराबर कितना है? 4, समीकरण दूसरा है, ठीक है? अब यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि है ना, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चाहे आप 1 से ले सकते हैं या फिर 2 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1 से ही लेते हैं। 1 में हमारा है x प्लस वाई बराबर 14 है। यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक चर का मान को फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे वो x का मान हो या फिर y का मान हो, ठीक है? किसी एक चर का मान को हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, x से निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 ई वाई प्लस से आ जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है? चाहे तो इसको हम समीकरण 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको बोल दीजिए समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी बोल सकते हैं, अथवा अगर नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 को ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब जो हम 1 से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए हैं, और जो हमारा x का मान निकला है 14 माइनस वाई, क्या करेंगे, इस मान को यानी x का मान को समीकरण 2 में बैठाएंगे, क्योंकि 1 से लिए हैं, 1 में बैठा नहीं सकते हैं। इसलिए जो हम जब हम 1 से लेंगे तो 1 से जो मान निकलेगा उसको बैठाएंगे समीकरण 2 में, और जो 2 से लेंगे उसको बैठाएंगे 1 में। तो अभी हम लिए हैं समीकरण 1 से, तो जो हमारा x का मान आ जाए या फिर y का मान जो भी आ जाए, इस मान को किस में बैठाएंगे? समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए, इसकी विधि का नाम है प्रतिस्थापन। तो हम लोग भी क्या किए, उसी का लैंग्वेज में लिखे प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है? तो समीकरण 2 में, तो 2 में हमारा क्या है? 2 में हमारा समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 4, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा x का मान हटाना है, और x का मान कितना लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई। देखिए, ये x का जो हमें कितना लिखे, हम 14 माइनस वाई लिखे, फिर बगल में हमारा क्या है? माइनस वाई है, बराबर इधर कितना बचा हमारा? 4 बच गया। चलिए ध्यान से दिखेगा, ये हमारा 14 है, माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y, इधर हमारा कितना है? 4 है। ऐसा करते हैं, हम इसी 4 को इधर ला लेते हैं। तो इधर 14 है, इस 4 को लाएंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में, ये हमारा माइनस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। चलिए 14 में गया 4 तो हो गया 10, इधर क्या हुआ हमारा? 2y, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 के गुना हो जाएगा भाग में, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। अब यह y का मान बिल्कुल क्लियर निकल चुका है 5, ठीक है ना? अब इस मान को आप चाहे समीकरण 1 में धर सकते हैं या 2 में धर सकते हैं। 1 में धरे या फिर 2 में धरे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है? जिसमें धरना धर सकते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर बोल सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापित करने पर। किसमें? समीकरण 1 में। 1 में क्या हमारा है? 1 में है x प्लस वाई बराबर कितना? 14 है, ठीक है?
तो चलिए x प्लस y का मान कितना है 5 है बराबर 14 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, ई प्लस से भेज देंगे इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, 9 5 हो जाएगा 14। तो x का मान हमारा 9, y का मान निकल गया 5। तो लास्ट में क्या करेंगे लिख देंगे अतः x बराबर 9 एंड y बराबर कितना आ गया 5। इट इज आंसर, हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो पहले x का मान निकालना है या फिर y का मान निकालना है, जो मान निकलेगा उसको समीकरण 2 में या फिर 1 में बैठा देंगे। अगर 1 से लिए तो 2 में बैठाएंगे, यदि 2 से लिए तो 1 में बैठाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2, और 2 में क्या देखिए ध्यान, शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है s माइनस टी बराबर 3 है और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। चलिए इसे कर देते हैं हम लोग सॉल्व। तो s माइनस टी बराबर 3, यह समीकरण क्या हमारा पहला है। दूसरा क्या है s बटे 3 प्लस क्या है t बटे 2 बराबर है 6। ऐसा करते हैं ना, पहले इस इक्वेशन को हम लोग बटे से हटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका निकाल लेते हैं लघुत्तम। इधर हमारा 6 है, लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा 2s प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा 3t। कुछ नहीं तो 1 इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस हो जाएगा 3t बराबर, इधर से गुना करेंगे चौथा के हो जाएगा 36। अब इसको बोल देंगे समीकरण 2, क्योंकि अब जो ना बट्टे से खत्म हो गया तो थोड़ा आसान पड़ गया। ठीक है ना, अब हम चाहते तो यहाँ पर भी इसको 2 लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो बट्टे से हट जाएगा ना तो बनाने में सुविधा होगा, आसान पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, और 1 में क्या है s माइनस टी बराबर है 3। तो यहाँ से क्या करेंगे s का मान निकालेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 है, e माइनस टी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, अब यह मान निकल गया तो इसको 4 से 3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, अब यह s का मान निकल गया, अब समीकरण 1 से लिए तो 2 में बैठा देते हैं s का मान। क्या लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो समीकरण 2 में क्या मान था हमारा, 2 में था 2s प्लस 3t बराबर 36। ध्यान देना है s का मान रखना है। 2s तो 2 इंटू s, तो s का मान कितना है, s का मान है 3 प्लस t, राइट। उसके बाद प्लस इधर है हमारा 3t बराबर इधर कितना है 36। चलिए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 गुना t हो जाएगा 2t प्लस हो जाएगा 3t बराबर कितना 36 है। ध्यान दीजिएगा 3t और 2t हो जाएगा कितना 5t प्लस कितना है 6 है बराबर कितना 36। चलिए 5t बराबर 36। देखिए ध्यान से, ई वाला जो 6 है हमारा प्लस में इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस से माइनस में। चलिए 5t बराबर घट जाएगा तो हो जाएगा 30, यहाँ से भेज या गुना में आ जाएगा भाग में, यहाँ से काट सकते हैं 5 6 के 30। तो इसलिए t बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यह t का मान जो 6 क्लियर निकल चुका है ना, अब यह मान चाहे समीकरण 1 में धर सकते हैं या 2 में धर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा s का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण, चलिए 1 में ही धरते, एक हौला समीकरण है। समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है ना, एक हमारा है s माइनस टी बराबर क्या है 3 है। तो t का मान, तो s माइनस टी का मान 6 आ गया है बराबर इधर कितना है 3 है। चलिए
चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग s बराबर इधर 3 है, ई 6 को इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना है, अतः s बराबर 9 आ गया और t बराबर कितना गया था, t बराबर 6 आ गया था। ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ तकलीफ हो रहा है आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है, तो इसको सॉल्व करना है। ऐसे तो हमको पता है इसका अनेक हल है, ठीक है ना, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इसका अनेक हल है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को पता है इसका क्या कंडीशन होने वाला है, देखिए पता चल जाता है। चलिए 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है, ये हमारा क्या है, समीकरण पहला है। अगला हमारा है 9x माइनस 3y बराबर है 9, इक्वेशन हमारा सेकंड है। चलिए लेते हैं समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से, एक में क्या है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है। ऐसा करते हैं y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, y को इधर भेज देते हैं, तो 3x इसको धर लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में, e माइनस से हो जाएगा प्लस में, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 3x माइनस 3। अब यही मान धर देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने, चलिए प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं, तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ठीक है, चाहे इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ रहा है, ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। कॉमन लेंगे 3, तो कितना बचेगा, 3 तिया 9, 3 कॉमन ले लिए, बचा बराबर कितना 9, 3 कम 3 3 तिया 9, तो क्या क्या बच गया, क्या बच गया, बच गया 3x माइनस वाई बराबर 3। अब चलिए y का मान निकाले है ना, y का मान 3x माइनस 3 धरते हैं, इधर 3x है माइनस इसका मान धरेंगे क्या, 3x माइनस 3 बराबर इधर क्या है 3 है। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 बराबर क्या हुआ, सॉरी बराबर इधर 3 है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा खत्म हो गया, तो क्या बचा 3 बराबर 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा चर संख्या खत्म हो गया, यानी x वाई बिल्कुल खत्म हो गया। जब इस तरह से आ जाए तो इसका जो है ना अनेक हल होता है, ठीक है ना, इसकी जांच कर लेते हैं। तो अनुपात हम लोग का होता है a1 बटे a2। देखिए a1 का मान आपका है 3 और a2 का मान कितना है आपका 9 है, तो 3 कम 3 3 तिया 9 हो गया 1 बटे 3। उसके बाद b1 बटे b2, तो b1 का मान -1 है, यहाँ पर -3 है, खत्म हो गया 1 बटे आ गया 3, और c1 बटे c2, तो c1 कितना है, ab 3 है, ab 9 है। देखिए 3 कम 3 3 तिया 9, 1 बटे 3। देखिए तो यहाँ पे हमारा ए बी सी तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है, क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 a2 अनुपात b1 b2 अनुपात बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं, इसलिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये अनेक हल होगा। आगे समझ में, ऐसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आगे ना बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका अनेक हल हो सकता है। ठीक है, लिख दीजिए, कोई समीकरण लिख दीजिए, एगो समीकरण युग्म लिख दीजिए, क्या लिख दे, चलिए इसी को लिख देते हैं,
y बराबर कितना है 3x माइनस 3। चलिए एक और समीकरण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो जब यहाँ पे आपको कोई भी चर कोई भी संख्या यदि आपका बराबर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, इसका अनेक हल है। अगर विशेष जांच करना है तो यहाँ पे जांच करके आप इसको दिखा सकते हैं, यह परफेक्ट तरीका होता है, यहाँ पे गलत आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इस रूप में है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पहले ऐसा करते हैं ना जी, इसको ना थोड़ा हौला कर देते हैं, पॉइंट को खत्म कर देते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा आसानी होगा। इसको उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, यहाँ उड़ाएंगे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 10। तो आपका देखिए लघुत्तम 10 होगा, यहाँ पर भी 10 खत्म हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 2x प्लस बचेगा 3y बराबर कितना बचेगा 13। कुछ समझ में आया? यह क्या हो गया हमारा समीकरण पहला हो गया। चलिए दूसरा क्या था, और है 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है 2.3 है। यहाँ पर दशमलव पुरा देंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। ठीक है, इसका लघुत्तम निकालेंगे 10, यहाँ पर 10, दोनों का हर क्या होगा 10 खत्म हो जाएगा। तो उतना करेंगे नहीं, आप लोग समझदार है, यहाँ सीधा क्या लिखेंगे यहाँ 4x प्लस 5y बराबर क्या 23। समीकरण क्या हो जाएगा 2। चलिए समीकरण 1 और 2 हो गया क्लियर। अब यहाँ से लेते हैं समीकरण 1 से, जैसे बनाते वैसे बनाएंगे। समीकरण 1 से, 1 में क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। तो किसी को निकाल लीजिए, ये 13 है, ई प्लस से आ जाएगा हमारा माइनस में 3y, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बट ये गुना हो जाएगा तो हमारा भाग में आ गया। अब यह x का मान क्या करें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 पे लिख लीजिए, 2 हमारा है 4x प्लस है 5y बराबर है 23। चलिए एरो का ही चिन्ह चलाते हैं, x का मान निकाले हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा 4 इंटू एक्स, देखिए ध्यान से x का मान कितना है 13 माइनस 3y बटे कितना है 2 प्लस 5y बराबर कितना है 23। यहाँ से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब गुना करेंगे 13 दूनी हो जाएगा 26 माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6 हो गया। प्लस इधर कितना है 5y है, इधर है हमारा 23। देखिए 5 6y में घटेगा 5y बचेगा कितना माइनस y, इधर हमारा है 23, इस 26 को इधर भेजेंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में 26, तो इधर आपका है माइनस y, इधर घटेगा तो हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अभी जो y का वैल्यू 3 आया, ठीक है ना, यह धर देंगे किसमें समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो हमारा जो x का मान निकल जाएगा। क्या लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, तो एक हमारा है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, ये है ना। चलिए झाड़ते हैं इसको, तो 2x प्लस 3 इंटू, देखिए 3 इंटू y का मान 3 है, 3 बराबर क्या है हमारा 13 है। 2x प्लस 3 93 बराबर हो गया हमारा 13। तो ध्यान दीजिए 2x बराबर 13, ई प्लस आ जाएगा माइनस में 9,
2x बराबर होगा 9 4 13 हो जाएगा 4, 2 दूनी हो गया 4, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया भाई हमारे 2 आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिए अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसमें और दो चार हिसाब रह गया है दो, तो इसको देख लेते हैं अगले पार्ट में। ठीक है ना। तो चलिए आज के बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को यह मेथड समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है ना, आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।